हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। तो कल जो क्लास थी हमारी वो दृश्य वाली थी, ठीक है। तो आज उसी चैप्टर में से एक काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज। तो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुवक कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण बताना है हमें। तो बल युग्म का आघूर्ण की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फिलहाल तो परिभाषा में क्या है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, समझ लें चीज को। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। फिलहाल क्या बनाते हैं हम, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तुम्हारे पास क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसको हमने इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा। इस पर एक माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु ए और बी पर रखा हुआ है, ठीक है। किसी बिंदु ए और बी पर रखा हुआ है और इनकी बीच की दूरी क्या होती है, 2l। क्या होगी इनकी बीच की दूरी 2l। तुम्हारा क्या होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो आगे क्या बोला है, वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं। तो किसी कोण की बात करते हैं, हमने क्या माना, थीटा मान लिया, किसी का थीटा कोण पर स्थित है। अब इसमें आगे क्या बोला है कि दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करता है। लिया क्यू ई बल कार्य कर रहा है और इधर ही मान लिया हमने क्यू बल कार्य कर रहा है, ठीक है। और इनकी क्रिया रेखाएं कैसी है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। कैसी क्रिया रेखाएं, भिन्न भिन्न है। अब आगे क्या बोला है कि अतः ये मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या माना, इसकी लंब दूरी मानी हमने, और वो कितनी मानी हमने, 2l sin थीटा। कितनी मानी हमने, इसकी लंब दूरी क्या हमने, 2l sin थीटा। इसको हमने बिंदु नाम दे दिया c, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो यहां पर क्या है, बल का युग्म कार्य कर रहा है, क्योंकि एक बल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। इधर का मान कितना क्यू ई है, इधर का मान क्यू है, तो समान परिमाण और दिशाएं विपरीत हैं, ठीक है। अब बल युग्म का आघूर्ण बताना हमें कितना कार्य कर रहा है। तो बल युग्म का आघूर्ण की बात करें तो हम बल युग्म का आघूर्ण दर्शाते हैं टॉ से। किससे, टॉ से। तो समय क्या ले सकते हैं, बल युग्म का आघूर्ण क्या है हमारा, टॉ। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टॉ। और टॉ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, उस चीज समझना यहाँ पर। तो बल युग्म का आघूर्ण टॉ क्या हो जाएगा हमारे पास, किसी एक बल का परिमाण क्या हो जाएगा, किसी एक बल का परिमाण ठीक है, इनटू में इसकी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, इसकी लंबवत दूरी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब समझना यहां पर, तो क्या है हमारे पास, टॉ बराबर, ठीक है, किसी एक बल का परिमाण। तो हमारे पास इसका ही मान क्यू ई है और इसका ही मान कितना है, क्यू ई है। तो किसी एक का उठाना है तो क्या आएगा, क्यू ई इंटू में इसकी लंबवत दूरी, वैद्युत द्विध्रुव की लंबवत दूरी क्या हमारे पास, 2l sin थीटा। कितना हमारे पास, 2l sin थीटा। तो इसकी लंबवत दूरी कितनी होगी, 2l sin थीटा। अब हमारे पास क्यू है और 2l भी है, तो हमने पढ़ा है p बराबर q इंटू में 2l। कितना हमारे पास, p बराबर q इंटू में 2l। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीनों को हटा के लगा देंगे p, और बाकी का क्या बचा हमारे पास, e और साइन थीटा। तो हमारे पास क्या बचा, पी ई साइन थीटा। अब इसकी मात्रा की बात की जाए तो मात्रा क्या होगा,
किसी एक बल का परिमाप, बल की बात आ गई तो बल का मात्रा न्यूटन, उसकी लंबवत दूरी को हम मापते हैं मीटर में, तो इसकी मात्रा आ गई क्या, कितनी आ गई, न्यूटन मीटर आ गई। ठीक है, तो ये काफी बार एग्जाम पूछा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण बताना है। तो उसके लिए क्या हमारे पास, टॉ बराबर पी साइन थीटा। तो इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत बार आ चुके हैं, तो इसके न्यूमेरिकल की बारे में भी बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल के इतना ही इस वीडियो में, और अच्छे समझ इसकी परिभाषा है और काफी बार एग्जाम पूछी गई है, और चित्र भी अच्छे समझना चीज को, और एक एक पॉइंट को विस्तार समझना। ठीक है, थैंक यू।